ऐड कर दी 4, तो हमारा आंसर आ गया 60। 6032 it is our answer multiple 744 multiple by 54 multiple by 8। तो ये बच्चों हमारा जवाब आ गया 8 से मल्टीपल करने पर, है ना। यानी कि मैं इसी जवाब को 8 4 32 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 3, 8 5 40, 40 में 3 ऐड करे 43 का 3 बाय कैरिंग ओवर का 4, 8 5 56, 56 में 4 ऐड करे, हो गया मेरा 60। अब मैं किसका टेबल पढ़ूंगी? अब मैं 6 टेंस का टेबल पढ़ूंगी। 700 एंड नेक्स्ट स्केच 754। ये मैं आप लोगों को सर्कल में जो बता रही हूँ आपको नहीं करना है, ये सिर्फ मैं रिवाइज बता रही हूँ आपको, काइंड योर इंफॉर्मेशन। अब मुझे 6 यूनिट का टेबल पढ़ना है। 6 यूनिट मीन्स 60। 6 यूनिट मीन्स 60। अब जो एक जीरो है यहाँ, तो मैं एक जीरो पहले उतार दूंगी। 6 4 जार बोलो जल्दी से। 6 4 24 का 4 बाय कैरिंग ओवर का 2 मैं माइंड में रखूंगी। 6 5 30, 30 में 2 ऐड करें 32, 2 का 32 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 3 माइंड में रखूंगी। 6 7 56, 56 में कितना ऐड करूंगी 3। 6 7 56 होता है, रॉन्ग आंसर। 42 होता है, और 42 में मैं 3 ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 45। ये देखो बच्चों 60 से ऐड करी, मैंने 60 को ऐड करी। ये मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ सिर्फ। अब इसी चीज को मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मल्टीपल करते वक्त हमें कैसा करना है। मल्टीपल करते वक्त हमें क्या करना है, 6 टेंस के प्लेस पर है तो मैं पहले लिख दूंगी 0। क्या लिख दूंगी? 0। अब 6 का टेबल 4 तक, 6 का टेबल 5 तक, 6 का टेबल 7 तक। 6 4 24, 24 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 2 माइंड में। 6 5 30, 30 और में 2 ऐड करे 32 बाय कैरिंग ओवर का 3 माइंड में, और यहाँ 2। 6 7 42, 42 में 3 ऐड करे 45। अब 6 का टेबल, अब ये 300 के प्लेस पे बच्चों, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पर 754 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि इट इज इन 300 के प्लेस पर है बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, हाँ तो मैं क्या करूंगी बच्चों, ये 2 सिफर, ये 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो में उतार दूंगी। अब 3 का टेबल 4 तक, 3 का टेबल 5 तक, 3 का टेबल 7 तक। 3 4 12, 12 का 2 बैक कैरिंग ओवर का माइंड में। 3 5 15 और 1 16 का 6 बैक कैरिंग ओवर का 1 माइंड में। 3 7 21, 21 का और 22। ये हमारा आंसर आ गया 300 से मल्टीपल करने पर। अब इसी चीज को बच्चों मैं यहाँ बता रही हूँ, इसी चीज को हमको क्या करना है, 20 उतार देना है, बिकॉज ऑफ 3 इज द प्लेस ऑफ 100। देन 3 का टेबल 4 तक, 3 का टेबल 5 तक, 3 का टेबल 7 तक। तो 3 4 12 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 1। 3 5 15, 15 में 1 ऐड करे 16 बाय कैरिंग ओवर का 1। 3 7 21 और बाय कैरिंग ओवर का 1 ऐड करे 22। अब ये हमारी मल्टीप्लीकेशन बराबर हो गया है में हमारा। अब हमको इसको क्या करना है बच्चों, ये सिंबल में फर्क है, दिस इज अ सिंबल ऑफ एडिशन। अब हमको इसको ऐड करना है। इसे ऐड करना है, तो इसे ऐड करना है, इस चीज को हमको ऐड करना है ओनली। 2 का 2, 3 और 4, 3 और 4 7, 2 और 2 4, 6 5
इट इज इक्वल टू 11 और 11 में 6 ऐड करने पर हो जाता है 17। 17 का 7 बाय कैरिंग ओवर का 1 माइंड में 4 और 2 6 और 1 बाय कैरिंग ओवर का प्लस करेंगे इज 7 और 2 का 2 उतार देंगे। 6 डिजिट में हमारा आंसर आया है बच्चों 2,77,472 इज अवर आंसर। 2,77,472 ये आंसर आया है हमारा 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीपल करने पर। मतलब के 754 मल्टीपल बाय 362 तो हमारा आंसर आएगा 2,77,472। अब ये जो मैंने आप लोगों को जो सर्कल बनाई है ये सर्कल सिर्फ आपको समझने के लिए था, आपको इन सर्कल पर नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ जिसमें हम विदाउट सर्कल के डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो कि हम थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ये है 4 डिजिट को 3,429 को मल्टीपल करना है 3 डिजिट से 500 से 507 से। चलेंगे स्टार्ट करते हैं विदाउट सर्कल। पहले हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 9 बोलो जल्दी से। हाँ बोलो पलक। 7 9 63। 63 का मैं 3 लिखूंगी बाय कैरिंग ओवर का 6 माइंड में। ओके 7 2 14 और 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। 60 हाँ कितना आंसर आया 20। 14 में 6 ऐड करने पर 20 का 0 बाय कैरिंग ओवर का 2 माइंड में 6 अरे 7 4 28। 28 में 2 ऐड करने पर 30। 30 का 0 बाय कैरिंग ओवर का 3 माइंड में 7 3 21। 21 22 23 24 क्योंकि हमने कैरिंग ओवर को इसमें ऐड किया है ना। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन यूनिट के प्लेस से। यूनिट के प्लेस पे 7 है और मैंने 7 से मल्टीप्लीकेशन करी एवरी डिजिट 9 को 2 को 4 को 3 को। अब बच्चों 0 को मल्टीपल करना है। 0 को हमको मल्टीपल करना है तो सबसे पहले देखो बच्चों जो रूल है वो रूल है कि मैं पहले क्या उतार दूंगी 0 बिकॉज ऑफ द 0 इज प्लेस ऑफ 10 तो मैं 0 उतार दी। अब 0 को कितनी भी बड़ी रकम से यानी कितने भी बड़े नंबर से आप मल्टीपल करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा। 0 का 0 ये हर जगह 0 9 0 0 9 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0। ये हो गया 0 से मल्टीप्लीकेशन। अब 100 के प्लेस पर 5 है मतलब के बच्चों आंख बंद करके आपको 20 उतार देना है बिकॉज ऑफ 100। चलेंगे 5 9 45। 45 का 5 बाय कैरिंग ओवर का 4 माइंड में 5 2 10। 10 में 4 प्लस करी तो 14। 14 का 4 बाय कैरिंग ओवर का 1 माइंड में 5 4 20। 20 और 1 21 बाय कैरिंग ओवर का 2 माइंड में 5 3 15। 15 और 2 17।
हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। थ्री, थ्री में दो बार जीरो ऐड करेगा तो थ्री का थ्री, जीरो का जीरो, फाइव का फाइव, कुछ ऐड करने का नहीं है यहाँ, तो फाइव का फाइव, फोर और फोर एट, टू और वन थ्री, सेवन का सेवन, वन का वन, 17,38,503। अगर मैं 3,429 को मल्टीपल करूंगी 507 से, तो मेरा आंसर आएगा 17,38,530। इट इज अ माई आंसर। ये था बच्चों मल्टीप्लीकेशन। इसके जरिए आपको इससे मेथड से आपको मल्टीपल करना है। ये मेथड आप लोग बखूबी जानते हैं। पहले मैंने यूनिट की मल्टीपल करी, उसके बाद 10 का मल्टीपल करने के लिए एक जीरो ऐड करेंगे। 100 का जब फिर पूरा जवाब हो जाएगा, जब 100 का मल्टीपल चलेगा तो दो जीरो ऐड करेंगे, फिर पूरे को टेबल पढ़ेंगे सबका। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? चलेंगे मैं ना आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की और ही एग्जांपल बताती हूँ कि अपार्ट ऑफ, 1 मिनट। हाँ, ये प्रॉब्लम सेट नंबर 14। ओके, चलेंगे मैं मल्टीप्लिकेशन की हमारा जो प्रॉब्लम सेट नंबर 14 अब स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है? तो देखिए, हम मैं प्रॉब्लम सेट नंबर 14 यहाँ कर रही हूँ। प्रॉब्लम सेट नंबर 14 में भी क्या है बच्चों, एक्चुअल में देखो ना, ये यहाँ पर नंबर बने हुए ना, तो मैं इधर करती हूँ ताकि ना वो मेथड है ना लंबा जाता है, तो हम यहाँ पर इतने प्लेस में वो नहीं होगा। ये ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। 327 मल्टीपल बाय ओनली 92, सिंपल एंड स्वीट। घबराने की कोई बात नहीं, टू का टेबल पढ़ना है सबसे पहले तो। हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन है, आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल। तो हम मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, टू का टेबल पढ़ना है, एकदम सिंपल। टू का टेबल 7 तक, जो कि टू का टेबल सबको याद है। याद है ना टू का टेबल सबको? टू सेवन जार 14, वेरी गुड। टू सेवन जार 14, 14 का 4, बाय कैरिंग ओवर का 1 माइंड में। टू टू जार, टू टू जार 4, 4 और 1 5, टू थ्री जार 6। अब बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताई कि अगर 10 के प्लेस पर है तो कुछ मत कीजिए, पहले जीरो उतार दीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जीरो उतार दी मैंने, 9 10 के प्लेस पर है इसलिए एक जीरो उतारेंगे। अगर 900 के प्लेस पर रहता तो कितने जीरो उतरते थे? अगर 900 के प्लेस पर है, वेरी गुड जन्नत, दो जीरो उतरते थे। अब टू का टेबल पढ़ने के बाद अब बच्चों हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, जो कि मैंने जीरो लगा दी हूं पहले। अब चलेंगे जल्दी से 9 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 9 7 जार, कम ऑन हरी अप, 9 7 जार, हाँ हाँ हाँ, हुमैरा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? 9 7 जार 63, 9 7 जार 63, 63 का ओनली कितना? 3, और बैक, अरे 6 कैसे आएगा? बाय कैरिंग, हाँ ताजिबिन, वेरी गुड। और बाय कैरिंग ओवर का 6 माइंड में। 9 2 जार 18,
9 टू जार 18, 18, 9 टू जार 18, 18 में कितना ऐड करूं? 18 में कितना ऐड करूं? 6 ऐड करेंगे ना पहले वाला 63 का, तो आंसर कितना आएगा? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 आएगा। 9 टू जार 18, 90, 20, 21, 22, 23 एंड 24, 24 का 4 बाय कैरिंग ओवर का 2 माइंड में। 9 3 जार, हाँ 27 में कितना ऐड करूं? 2, कितना आंसर आया? 29, गुड जॉब साइनम। चलेंगे अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी प्लस करेंगे। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम इसकी जमा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम इसकी प्लस कर देंगे। 4 रुपये में 0 मिलाए तो कुछ नहीं खर्च हुआ मेरे से, और 4 का मेरे पास 4 ही रुपीज रहेगा। 5 और 3 8, 6 और 4 10 होता है, जिसका मैं 0 लिखूंगी बाय कैरिंग ओवर माइंड में। फिर वापस से 9 और कैरिंग ओवर का 1, फिर 10 होता है, जिसका मैं 0 लिखूंगी बाय कैरिंग ओवर माइंड में। 2 और 1 कैरिंग ओवर मिलाएंगे 1, तो हमारा आंसर आएगा 3। 30,084 बोलो। हाँ, या 3,84,000। तो ये था बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन 4 डिजिट को 3 डिजिट से। ये हमारा हो गया 4 डिजिट को 3 डिजिट से। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब उसके आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? ओके हो मेरा। नाउ अब यहां पर करती हूं मैं, वो मिक्स ना हो जाए, तो यहां पर देखेंगे बच्चों 4,317 मल्टीपल बाय 824। मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग। अगर हमारी मीटिंग खत्म हो रही है तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन हो जाना। कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। समझ में आ रहे? आ, वही लिंक पे दोबारा क्लिक करना है। अच्छा, हाँ, अब बच्चों ये देखे, मल्टीप्लीकेशन करते वक्त या एडिशन करते वक्त या सब्सट्रैक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि यूनिट के नीचे बराबर यूनिट लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, 100 के नीचे 100 लिखेंगे, 1000 के नीचे 1000 लिखेंगे। मतलब जो उसका प्लेस है उसके ही प्लेस पर लिखेंगे, ताकि आप लोगों को ये जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी अमल है वो आपको करते वक्त आसानी होए। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर सब देख लो, मेरा बराबर यूनिट के यूनिट के यूनिट के यूनिट के यूनिट के ही प्लेस पर है, और टेंस के नीचे सब टेंस है, 100 के नीचे 100 है। अब यहाँ देखो, यूनिट के प्लेस पर 7 है, तो मैं बराबर उसी के नीचे 4 लिखी हूँ, ताकि 4 उसके नीचे बराबर आ जाए। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरा समझाते ही समझाते मीटिंग ओवर हो गई तो आप लोग फिर से एक सेकंड में ज्वाइंट हो जाएंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। और नहीं ज्वाइंट हो रहा है या नहीं है कुछ हो रहा है तो ये कुछ भी बहाना नहीं करेंगे, बिल्कुल वो जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। ओके, स्टार्ट। 4 का टेबल 7 तक, 4 7 जार 4 7 जार 28 का 8 बाय कैरिंग ओवर का 2 माइंड में। 4 1 जार 4 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। बाय कैरिंग ओवर का 2 ऐड करेंगे ना। 4 3 जार
12, वेरी गुड। 12 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 1 माइंड में। 4 4 जार 16 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। अब देखो बच्चों, 2 कौन से प्लेस पर है? 10 के प्लेस पर है, इसलिए एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि 10 लिखते वक्त एक जीरो आता है, 100 लिखते वक्त 2 जीरो आता है, तो हमने एक जीरो लगा दिए। अब एक जीरो लगा दी, चलेंगे 2 का टेबल से 1 तक पढ़ेंगे। 2 से 1 जार 14, 14 का 4 बराबर यूनिट के नीचे यूनिट, 14 का 4 और बैक कैरिंग ओवर का 1 माइंड में। 2 1 जार 2, 2 में 1 ऐड करे तो हो जाएगा 3, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब वापस से 8 का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, जो कि हम 8 है 100 के प्लेस पर। 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। मैं कुछ सोचूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, पहले 2 जीरो उतार दूंगी, फिर मैं उसको मल्टीपल करूंगी। 8 से 1 जार 8 से 1 जार 8 से 1 जार, वेरी गुड। 56 का 6 बाय कैरिंग ओवर का 5 माइंड में। 8 1 जार 8, 8 में 5 ऐड करना है, 9 10 11 12 13। वेरी गुड ताजमीन। और मेरा क्या है, क्यों? हाँ जरा समझो मेरा। 13 का 3 बाय कैरिंग ओवर का 1 माइंड में। 8 3 जार 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 24 में 1 ऐड करी तो 25। अब माइंड में मतलब दिमाग में हम रखेंगे। माइंड में मैं जो बोल रही हूँ इसका मतलब हो रहा है कि हमको कैरिंग ओवर शो नहीं करना है, दिमाग में रखना है। हम पहले कॉपी पे लिखते थे ना ऊपर, तो वो हमको लिखना नहीं है, अब हमको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 1 हासिल आ रहा है, यहाँ पर 2 हासिल आ रहा है, यहाँ पर 5 हासिल आ रहा है। तो इसी तरह अभी 2 हासिल आया है, उसको हमने दिमाग में रख लिया। चलेंगे 8 4 जार 30, 32 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। मेरी प्लेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख दी, थोड़ा स्पेस का समझ लेंगे, मसला आ रहा है। 34। चलेंगे प्लस कर रही हूं मैं। प्लस के लिए मैं ब्लू कलर का पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। 8 का 8 उतार देंगे क्योंकि जीरो ही ऐड करना है। 6 और 4 10 होता है, 10 का जीरो एक दिमाग में रखेंगे, शो नहीं करेंगे। 1 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 1 कैरिंग ओवर का 1 यानी 12 हो जाएगा यहाँ। फिर एक दिमाग में रखेंगे या तो कहीं और लिख के रखेंगे। 7 और 6 होता है 13, 13 में 3 मिलाए हो गया 16 और 16 में बाय कैरिंग ओवर का 1 मिलाए तो हो गया 17। फिर 1 कैरिंग ओवर रखेंगे। 8 और 1 9, 9 में 5 मिलाए 14 और 1 मिलाए 15। फिर 1 कैरिंग ओवर का दिमाग में रखेंगे। 4 और 1 5 और 3 का 3 वैसे ही उतार देंगे। थ्री लैक्स 55,000 सॉरी 35,57,208। हमारा मल्टीप्लीकेशन 4 डिजिट नंबर 4,317 को अगर हम मल्टीपल करते हैं 824 से, तो बच्चों हमारा आंसर आता है 35,57,208 हमारा आंसर आता है 7 डिजिट नंबर में। ये था मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल 4 डिजिट को 3 डिजिट से। चलेंगे अगर मीटिंग कनेक्ट नहीं कट हो जाएगी तो वापस से जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बता देती हूँ, बाकी की बची हुई वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। टाइम ओवर हो जाएगा, अभी 3 मिनट्स रिमेनिंग है। अगर टाइम खत्म भी हो गया तो फिर से ज्वाइन कर लेंगे।
अब 5 डिजिट नंबर है 20,304 को मल्टीपल करना है बच्चों ओनली 2 डिजिट से। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल नहीं है। जल्दी जल्दी करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 7 4 जार, 7 4 जार, कम ऑन हरी अप। 7 4 जार, 7 1 जार से 1, 7 2 जार, वेरी गुड ताजमीन। 7 4 जार 28, 28 का 8 बैक एरिंग ओवर का 2 दिमाग में, यानी शो नहीं करना है कहीं भी, दूसरी जगह चाहे आप लिख सकते हो। ओके 7 0 मतलब 0 होता है, जबकि हमारे पास 2 कैरिंग ओवर का था, मतलब मैं यहाँ 2 उतारूंगी। देखो यहाँ एकदम अच्छी से याद रखो, 7 को अगर मल्टीपल करेंगे कहीं भी 0 से तो 0 हो जाता है। 7 का 7 नहीं उतरेगा, हमको जमा नहीं करना है, तो 7 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कैरिंग ओवर का 2 था, यहाँ पर हमारे पास कैरिंग ओवर का 2 था, तो मैंने वो 2 को उतार दी। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब 7 का 0 कोई भी हो गया, 7 का 3 से 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 21 का 1 बैक कैरिंग ओवर का 2 अलग जगह दिमाग में, फिर वापस से 0 आया बच्चों, यानी कि 7 0 0 होता है। जबकि हमारे पास यहाँ पर भी 2 है कैरिंग ओवर का, तो मैं यहाँ वो 2 को उतार दी हूं। अब बच्चों 7 2 जार 14 का मैं पूरा लिख दी। ये हो गया 7 से मल्टीप्लीकेशन करने पर। नेक्स्ट 8 है 10 के प्लेस पर, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी 0। चलेंगे 8 4 जार 32 का, वेरी गुड साइन है, 32 का 2 बाय कैरिंग ओवर का 3 दिमाग में। नेक्स्ट वैसे ही है, सेम एज इट इज है कि 8 0 0 होता है तो मैं 3 उतार दूंगी, बाय कैरिंग ओवर वाला 3 उतार दूंगी। और 8 3 जार 24, 24 24 का 4 बाय कैरिंग ओवर का 2 दिमाग में। फिर बच्चों यहाँ पर देखो मेरे पास करेंगे 8 में 0 मुझको जमा करना है। यहाँ पर मुझे 8 को जरब करना था 0 से, लेकिन 8 में 0 जमा करना है, मतलब कि मेरे पास 8 रुपये है जो कि मैंने कोई चीज में खर्च नहीं करी हूं, तो 8 का 8 आएगा बिकॉज ऑफ एडिशन। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ना कि हम मल्टीपल कर रहे हैं। इसी तरह 2 और 2 होता है 4, 1 और 3 होता है 4, 2 और 4 होता है 6, 4 और 2 भी 6, 1 और 6 7, 1 का 1। 7 डिजिट में हमारा आंसर आया है 17,66,448। कितना हमारा आंसर आया है? 17,66,448। ये हमारा आंसर आया है। मैंने इस चीज को वर्ड नंबर फॉर्म में भी है और ये नंबर्स नेम वर्ड में भी है। ये भी आप लोगों को लिखते आना चाहिए कि नंबर्स को वर्ड में और वर्ड्स को नंबर में। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हूँ 17,66,448। दिस इज द वर्ड्स में, और ये नंबर में भी वही है कि 17,66,448। पढ़ते भी आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए। 7 डिजिट को भी पढ़ते आना चाहिए आपको, 6 डिजिट को भी पढ़ते आना चाहिए, 5 डिजिट को भी पढ़ते आना चाहिए,
3 2 1 सब डिजिट को आपको पढ़ते आना चाहिए। जो नंबर दिया है वो नंबर को आपको पढ़ते भी आना चाहिए, वो नंबर को आपको वर्ड्स में भी लिखते आना चाहिए। वर्ड्स में मतलब ONE1 जैसा, TW2। तो इसी तरह जिस तरीके से अभी मैंने वर्ड्स में आप लोगों को लिख कर बताई हूं। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो इसको पढ़ते आना चाहिए अयान, लिखते भी आना चाहिए, पढ़ते भी आना चाहिए आपको। तो चलेंगे अब हम, ये तो बच्चों था कि वर्ड्स को वर्ड से था, अरे सॉरी नंबर्स को नंबर से था। अब वर्ड्स प्रॉब्लम भी है। वर्ड्स प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम भी है बच्चों, जो कि आपको देख मैं पढ़ रही हूं और अब हम उसको सॉल्व करते चलेंगे। ओके, एज पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन each of 74 students made 24 paper bags. What was the total number of paper bags made? एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम ही ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप लोग एक इसमें ही कर देंगे। हाँ, एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन, यानी कि सरगर्मी तरीके से एक्टिविटी ले लो कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है। तो उस सरगर्मी में, उस प्रोजेक्ट में कुल 745 मीन 745 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और each of 75 students made 25 पेपर बैग। तो बच्चों एक बच्चे ने ना 25 पेपर तकरीबन कागज की थैलियां बनाई, एक ही बच्चे ने। तो ऐसे हमको मालूम करना है कि एक बच्चे ने अगर 25 थैलियां बनाई तो 745 बच्चों ने कितनी थैलियां बनाई। तो हम क्या करेंगे, 745 को मीन 745 को 3 डिजिट नंबर है हमारा, 745 को ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है कि ईच ऑफ 75 स्टूडेंट, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि हाउ मेनी स्टूडेंट। तो ये है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट के हाउ मेनी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब मल्टीपल करना है कि पर स्टूडेंट ने कितनी थैलियां बनाई। तो पर स्टूडेंट ने पेपर बैग पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स ने 25 पेपर बैग बनाए। तो हमको क्या करना है, टेबल पढ़ना है, सिंपल एंड सोबर। 3 एकदम वर्ड प्रॉब्लम में ना जाते हुए सिर्फ ये ध्यान रखो कि 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीपल करना है। 3 डिजिट है 745, उसको मल्टीपल करना है 2 डिजिट 25 से ओनली। नाउ रीड द टेबल ऑफ 5। 5 5 आर, बोलेंगे जल्दी से 25। 26 कैसे होता है फरहान? 5 5 25 का 5 और बैक कैरिंग ओवर का 2 यहाँ लिखूं क्या मैं? नहीं लिख सकती मैं, हमको बाय कैरिंग ओवर का 2 लिखना नहीं है, अपने दिमाग में रखना है कि वहां बाय कैरिंग ओवर का 2 है। हमको शो नहीं करना है, हम बड़ी क्लास में आए हैं, हमको बाय कैरिंग ओवर का 2 छोटे बच्चों के जैसा लिखना नहीं है। चलेंगे, ये टेबल मैंने यहाँ पढ़ दी, अब ये टेबल पढ़ रही हूँ। 5 4 20 में 2 ऐड करेंगे बाय कैरिंग ओवर का, हो जाएगा 22। फिर वापस से मैं क्या यहाँ 2 लिखूं क्या बाय कैरिंग ओवर का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अपने दिमाग में 22 लिखूंगी। चलेंगे, 5 7 35, 35 में ये बाय कैरिंग ओवर का 2 मैं ऐड करूंगी, हो जाएगा 37। Because of place of 10 2, then I will write 0। चलेंगे एकदम सिंपल एंड सोबर। 2 का टेबल फटाफट फटाफट पढ़ देंगे जल्दी जल्दी।
टू फाइव जार 10, 10 का 0, बाय कैरिंग ओवर का 1 क्या मैं यहाँ लिखूंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं 1 को अपने दिमाग में रखूंगी। टू फोर जार 8, 8 और 1 9, टू सेवन जार 14। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल सॉल्व। अब मैं प्लस कर दूंगी इसको। 5 का 5, 2 का 2, 7 और 9 हो जाएगा 16, बाय कैरिंग ओवर का 1 यहाँ शो करूंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 और 4 7, बाय कैरिंग ओवर का 1 8, 1 का 1 उतार दूंगी। 18,624 क्या बन गई? टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग। कितनी पेपर बैग बनाए वो लोग ने? 18,000। ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो कि हमने सॉल्व कर दिया आसानी से, विदाउट कोई टेंशन। हमने क्या किया? स्टूडेंट्स की तादाद को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीपल कर दिया बैग के तादाद से, 25 से, और जो भी हमारा आंसर आया मल्टीपल करने के बाद हमने उसको ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेपर्स बैग आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वन कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 रुपीज। तो हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर कॉस्ट? तो 18 कंप्यूटर को खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है, जरूरत है? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बच्चों 27,540 है हमारा कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। ये लिखना है वर्ड प्रॉब्लम में ताकि हमको समझ में आए। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ सब। कॉस्ट मीन्स पैसे, कि इतनी उनकी कीमत है। कॉस्ट मीन्स कीमत। तो बच्चों 18 कंप्यूटर को खरीदने के लिए मैं कितनी पैसे की जरूरत है? मल्टीपल करना है 18 से, और 18 हो जाएगा हमारा नंबर 18 हो जाएगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के, हमको इतने कंप्यूटर्स खरीदने हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर 5 डिजिट है, 5 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीपल करना है, जिसमें सबसे सिंपल है कि 8 का टेबल पहले पढ़ना है, और 1 का टेबल तो हर बच्चे को याद है। 8 का टेबल पढ़ने के लिए एकदम सिंपल है बच्चों, 8 0 0, 8 4 जार 30, 32 का 2, बाय कैरिंग ओवर का शो मैं नहीं करूंगी, 3 मेरे माइंड में रखूंगी। 8 5 जार 40, 40 और 3 हो जाएगा 43, बाय कैरिंग ओवर का मैंने 3 ऐड करी। अब मैं यहाँ 4 शो नहीं करूंगी। 8 7 जार 56, 56 में 3 ऐड करें 59। वेरी गुड साइन है। 59 का 9, बाय कैरिंग ओवर का 5 शो नहीं करूंगी, अपने दिमाग में रखूंगी, हमको 5 ऐड करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पर। 8 2 जार 16, 16 17 18 19 20 21। कितना आंसर आ गया हमारा? 21। इन द प्लेस ऑफ 1 वी विल राइट हियर ओनली 0। चलेंगे 1 0 0, 1 का 1 नहीं होगा, टेबल पढ़ रहे हैं। 1 0 0 का 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, 1 2 जार 2। अब हम क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लीकेशन, ओ सॉरी एडिशन। 0 का 0, 0 में कुछ भी ऐड करें तो 0 ही आएगा। 2 रुपीज है, 2 2 0 2, नॉट अ 0, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। 3 और 4 7, 9 और 5 हो जाएगा 14, बाय कैरिंग ओवर का 1 शो नहीं करना है, यहाँ पर हमको माइंड में रखना है। 1 और 7 8, और बैक कैरिंग ओवर का 1 हो जाएगा 9, 2 और 2 4।
ये हो गई 18 कंप्यूटर की तादाद, रुपीस के 18 कंप्यूटर को खरीदने के लिए तकरीबन उनको 50,000 की आवश्यकता है, मतलब 49 लाख 40 एक मिनट, 4,94,720, 4 लाख तक रुपयों की जरूरत रहेगी हमको। तो अब इसको इन वर्ड्स लिखना है। इन वर्ड्स के लिए मेरे पास प्लेस नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ थोड़ी सी स्पेस में लिख कर बता रही हूँ कि 4 लाख, देखोगे यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, मैंने 4 लिखी, FOUR, 4 लाख 94,000 722 इन वर्ड्स। ये था बच्चों आज का हमारा मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने आपको प्रॉब्लम सेट नंबर 13 पूरा सॉल्व करी। पूरा मींस वर्ड प्रॉब्लम की भी 2-3 मिसाल सॉल्व करके बता दी, और जो आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम सेट नंबर 13 में जो एग्जाम्पल है बच्चों, 14 में प्रॉब्लम सेट नंबर 13 मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता दी हूँ। देखेंगे, मैं किताब यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको मैं समझा दूं कि बच्चों मैंने ये प्रॉब्लम सेट नंबर 14 का जो मल्टीप्लीकेशन का नंबर 1 का सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें से बहुत सा 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई हूँ। फिर लेकिन आपको ये 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक खुद सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है। इसी तरह बच्चों वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवा दी कि हाँ, वर्ड प्रॉब्लम का 2 नंबर और 4 नंबर मैंने सॉल्व करवा दी कि एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन ये वाला, और 1 कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 ये वाला मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम अभी सॉल्व करवाई हूँ। आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है, अभी क्या अभी, क्योंकि आज मैंने 2 लेक्चर ली हूँ। अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाएंगे तो खाना खा लो और सीधे से अपनी नोटबुक और बुक लेकर बैठ जाइए और प्रॉब्लम सेट नंबर 14 पूरा सॉल्व कर डालिए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नॉट?